कुछ कहानियां समय को चुनौती देती हैं। और कुछ इतिहास को भी मात दे जाती हैं। अल्काट्राज़, दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल। और एक ऐसा रहस्य जो आज तक नहीं सुलझा। वॉशिंगटन डीसी का एक अनाथ फ्रैंक ली मॉरिस, माँ बाप नहीं, परिवार नहीं, सहारा नहीं, लेकिन दिमाग बेहद तेज। बहुत छोटी उम्र में उसने समझ लिया इस दुनिया में उसे किसी की नहीं, बस खुद की जरूरत है। 13 साल की उम्र में पहली चोरी, 14 में नशा और 15 तक जेल की चौखट इतनी बार पार कर चुका था कि गिनना मुश्किल हो जाता। लेकिन हर जेल उसे रोक नहीं पाती थी, क्योंकि मॉरिस का दिमाग बंद होने के लिए नहीं बना था। किशोरावस्था में ही मॉरिस कई जेलों से भाग चुका था, कभी तार काटकर, कभी दरवाजा खोलकर, कभी गार्ड को चकमा देकर। उसके लिए जेल सिर्फ एक इमारत थी, और हर इमारत का कोई न कोई कमजोर कोना जरूर होता है। अमेरिकी अधिकारियों को समझ आ चुका था, ये आदमी कहीं भी रहेगा, एक दिन भाग जाएगा। 1960 में बैंक डकैती में पकड़ा गया मॉरिस। इस बार अदालत ने उसे 14 साल की सजा सुनाई और सरकार ने फैसला किया इसे वहां भेजो जहां से कोई लौट कर नहीं आया। अल्काट्राज़, द रॉक। ये सिर्फ जेल नहीं, मौत का एक तैरता किला था। चारों तरफ ठंडा तेज बहता समुद्र, ऊपर सख्त गार्ड्स और अंदर ऐसे कैदी जिनसे दुनिया डरती थी। लेकिन मॉरिस इस जगह को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उसके लिए यह जगह एक चुनौती थी। अल्काट्राज़ में मॉरिस की मुलाकात हुई दो खतरनाक भाइयों से, क्लेरेंस एंगलिन और जॉन एंगलिन। इसके अलावा एक और कैदी, एलन वेस्ट। तीनों मॉरिस की तरह तेज, बहादुर और सबसे ज्यादा आजादी के भूखे थे। मॉरिस ने उन्हें देखा और कहा, अगर हम चाहें तो यहां से निकल सकते हैं। यही वो पल था जब अल्काट्राज़ के इतिहास की सबसे खतरनाक योजना शुरू हुई। मॉरिस ने सबसे पहले जेल की कमजोर दीवार खोजी। पता चला चट्टान के पीछे पुराने वेंटिलेशन पाइप है और वहीं से रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन औजार कहां से आए? मॉरिस ने वैक्यूम क्लीनर के मोटर से एक छोटी ड्रिल बनाई, चम्मचों से स्क्रू ढीले किए और हर रात तेज संगीत बजाकर ड्रिल की आवाज छुपाता रहा। धीरे धीरे, इंच दर इंच दीवार में एक ऐसा छेद बना कि पूरा इंसान निकल सके। अब सामने एक और समस्या थी। गार्ड हर रात कैदियों को सोता हुआ देखता था। मॉरिस ने इसका भी तरीका निकाल लिया। साबुन, टूथपेस्ट, गोंद, अखबार और नाई की दुकान से इकट्ठे किए गए असली मानव बाल, इनसे उन्होंने बनाए नकली इंसानी सिर। रात में ये सिर तकिए पर रख दिए जाते और असली लोग दीवार के छेद से गायब हो जाते। गार्ड को लगता कैदी सो रहे हैं। 11 जून 1962, अल्काट्राज़ में सबसे अंधेरी रात। मॉरिस और एंगलिन भाई अपनी अपनी सेल से बाहर निकले। एलन वेस्ट पीछे रह गया। उसका छेद समय पर नहीं खुल पाया। मॉरिस रुका, पलटा, लेकिन वेस्ट ने कहा, जाओ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तीनों अंधेरे में चढ़ते गए, छत तक पहुंचे और फिर जेल की पिछली तरफ उतरे। वहां उन्होंने वो चीज निकाली जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। रेनकोट से बनी रबर राफ्ट। 50 से ज्यादा रेनकोट सिलकर महीनों में ये नाव तैयार की गई थी। उन्होंने उसे हवा से भरा, धड़कते दिलों के साथ समुद्र की ओर बढ़े और पानी में उतर गए। चारों तरफ अंधकार, आसमान में बादल और नीचे मौत जैसा ठंडा पानी। कहा जाता है कि मॉरिस ने अंतिम बार कहा, अगर मरेंगे भी तो आजाद होकर। और नाव अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह जब गार्ड ने मॉरिस की सेल देखी, उसके होश उड़ गए। बिस्तर पर एक इंसानी सिर था, लेकिन वो असली नहीं था। अल्काट्राज़ में हड़कंप मच गया। हेलीकॉप्टर, नौकाएं, FBI, हर जगह खोज शुरू हुई, लेकिन तीनों कहीं नहीं मिले। 17 साल तक FBI खोजती रही, लेकिन न कोई शरीर मिला, न कोई सबूत, न कोई राफ्ट। क्या मॉरिस और एंगलिन भाई डूब गए, या वो आजाद होकर किसी नए देश में जीते रहे? सच क्या है, आज तक कोई नहीं जानता। अल्काट्राज़ से सफलतापूर्वक भागने वाला अपराधी बस एक नाम छोड़ गया,
फ्रैंक ली मॉरिस।